बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नाम बनाएगा काम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 17 जुलाई 2021 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शनिवार का दिन है, कैसा बीतेगा। साथ ही काम की टिप बताएंगे प्रोग्राम के आखिरी में, वो ज़रूर देखिएगा आज क्या है खास काम की टिप में। और जो कमेंट में आप लोग अपने सवाल लिख रहे हैं उनमें से कोई एक सवाल आज लेंगे। तो हर दिन एक सवाल ले रहे हैं, तो आपका नंबर भी आएगा यदि अभी तक नहीं आया है। आप कमेंट बॉक्स में हर दिन डालते रहिएगा ताकि वो सवाल मिस ना होने पाए। तो आपके सवाल भी लेंगे और काम की टिप भी बताएंगे। उसके पहले आपके नाम के हिसाब से आइए जानते हैं कैसा होगा दिन। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम ए से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, क्यू से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। तो देखिए, किसी बात को लेकर टेंशन बनी रहेगी, परिवार में शांति बनाए रखिए, धन कमाने के लिए नई योजना बनाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार का दिन है, हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, परेशानियां कम होंगी। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम बी अक्षर से शुरू होता है, के अक्षर से शुरू होता है या आर अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत बन रहे हैं। मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा, आपकी चिंताएं दूर होंगी, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें और दुर्गा जी की आज आरती अवश्य करिए। तो माँ दुर्गा की कृपा से आपकी जो टेंशन है, परेशानी है, दूर होंगी और फायदा होगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है, जी अक्षर से शुरू होता है, एल अक्षर से शुरू होता है या एस अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संयोग। अपने काम करने के तरीके को बदलेंगे तो लाभ होगा, मित्रों से आपको मदद मिलेगी और यात्रा के योग बने हुए हैं, यात्रा से भी आपको फायदा होगा। क्या उपाय करें। आज आप शनिवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करिए, फूल चढ़ाइए तो बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम डी से शुरू होता है, एम से शुरू होता है या टी से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत हैं। धन लाभ होगा, काम में सफलता मिलेगी, जीवन में सुख बढ़ेगा, क्रोध से बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या उपाय करने से आपको फायदा होगा। सुंदर कांड का पाठ करिए शनिवार के दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम एच अक्षर से शुरू होता है, एन अक्षर से शुरू होता है, ई अक्षर से शुरू होता है या एक्स अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। तो देखिए, यदि आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, एच एन ई एक्स, और आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको लाभ होगा, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, मन की चिंता दूर होगी। उपाय क्या करें। गणेश जी की आरती करिए और इसके बाद काम शुरू करिए, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम यू अक्षर से शुरू होता है, वी अक्षर से शुरू होता है या डब्लू अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। प्रेम में सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, फैसले जल्दबाजी में करने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी जल्दबाजी में फैसले नहीं करना है। उपाय क्या करें। लक्ष्मी जी की आज आरती करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, फायदा होगा। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम ओ से शुरू होता है या जेड से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। मन में बेचैनी बढ़ेगी, उधार लेन देन से बचें, परिवार से सहयोग मिलेगा, समय आपके लिए अनुकूल है। भगवान शिव की आरती करिए, ये आपके लिए आज का उपाय है, इससे आपको फायदा होगा। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम एफ अक्षर से शुरू होता है या पी अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। धन की प्राप्ति होगी, कुछ नया करने की योजना बनेगी, जीवन में सुख बढ़ेगा। और उपाय क्या करें कि आज हनुमान चालीसा पढ़ के दिन की शुरुआत करिए, बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं आपके सवाल की।
सवाल ले रहे हैं शाश्वत गुप्ता जी का। इन्होंने कई बार सवाल भेजा है और इनकी शिकायत थी कि इनका सवाल अभी तक शामिल नहीं किया गया। तो शाश्वत जी ध्यान से सुनिएगा, आपकी बारी आ गई, आपका सवाल ले रहे हैं शाश्वत गुप्ता। और इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1999। जन्म का समय है 11:40, जन्म स्थान बेगूसराय बिहार। सवाल है क्या पन्ना और हीरा एक साथ धारण कर सकते हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शाश्वत जी आपकी कुंडली बनाते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं कि आपके सवाल का क्या है जवाब। तो ध्यान से सुनेंगे शाश्वत गुप्ता, और जो लोग अपने सवाल भेजना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1999, टाइम 11:40, दिन का है AM, बेगूसराय बिहार। देखिए आपकी कुंडली बन के तैयार हो गई है। आपकी तुला लग्न की कुंडली है और आपकी तुला राशि है, यानी लग्न में ही चंद्रमा बैठा है 14 डिग्री का, साथ ही मंगल बैठा हुआ है 12 डिग्री का, और 7वें घर में बृहस्पति 9 डिग्री का और शनि बैठा है 21 डिग्री का। 10वें घर में 4 डिग्री का सूर्य और राहु 19 डिग्री का बैठा हुआ है, और बुध भी बैठा है 13 डिग्री का, बुध अस्त है। लाभ स्थान में यानी 11वें घर में शुक्र बैठा है 9 डिग्री का। पहली बात, आपका सवाल पहला ये है कि पन्ना और हीरा एक साथ पहन सकते हैं कि नहीं। तो देखिए आप बिल्कुल पहन सकते हैं। देखिए जो पन्ना है वो छोटी उंगली में पहन लीजिएगा, ये बुध ग्रह का रत्न है और बुध आपके भाग्य का स्वामी है। और जो हीरा है वो आप रिंग फिंगर में भी पहन सकते हैं और बीच वाली उंगली में भी पहन सकते हैं, जिसमें पहनना चाहें इन दोनों में से किसी भी उंगली में पहन लीजिएगा। हीरा जो है शुक्र ग्रह का रत्न होता है और आपके लग्न का स्वामी है, तो ये दोनों रत्न आप पहन सकते हैं। तो दोनों रत्नों को पहनने एक साथ पहनने से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कहीं प्रमाण नहीं मिलते कि आप इन दोनों रत्नों को एक साथ पहनेंगे तो आपको नुकसान होगा। बुध और शुक्र ग्रह के ये रत्न है और आपको फ़ायदा ही कराएंगे, क्योंकि जो लग्न का स्वामी शुक्र है वो लाभ स्थान में बैठा है, हमेशा आपको लाभ कराएगा। और जो भाग्य का स्वामी बुध है वो कर्म स्थान में बैठा है, ये भी आपको फ़ायदा कराएगा। तो अच्छा रहेगा, आने वाला समय बढ़िया होगा। व्यापार में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आप आगे चल के अपने बिजनेस में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। और दूसरा सवाल ये था वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए आपकी कुंडली में आप तो मांगलिक हैं, क्योंकि लग्न में 12 डिग्री का मंगल बैठा है और मंगल 7वें घर का स्वामी है, वहाँ शनि बैठा हुआ है और बृहस्पति बैठा है। हालांकि बृहस्पति संभालेगा सब कुछ, क्योंकि बृहस्पति केंद्र का बृहस्पति है। यत् केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्तु सर्वे ग्रहा, जिसके केंद्र में बृहस्पति हो उसका बाकी ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे। तो बृहस्पति आपका ठीक है और अपने मित्र मंगल की राशि में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में शनि भी बैठा है, तो शनि जरूर परेशान करने की कोशिश करेगा, शादी में जो है वैवाहिक जीवन में विघ्न डालने की कोशिश करेगा। साथ में मंगल देख रहा है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े होगी, कलह होगी, ये सब परेशानियां होंगी। तो ये तो सभी के जीवन में आती हैं। लेकिन अगर आप समझदारी से चलेंगे, जैसे जब हमें पता लग जाए कि हमारी जो है वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है ग्रहों की वजह से, तो हम पहले से अलर्ट रहें, छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझे नहीं अपने जीवन साथी से, यानी एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा एडजस्ट कर लीजिए, 60% 70% कर लीजिए, तो आपकी वैवाहिक जीवन की गाड़ी अच्छे से चलती रहेगी, परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आपने एडजस्ट नहीं किया और आप सोचते हैं कि मैं इतना क्यों झुकूं, जितना सामने वाला झुकेगा मैं भी उतना झुकूंगा, तो टक्कर हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। आपको ज़्यादा झुकना है, तभी वैवाहिक जीवन की गाड़ी चलेगी। तो कुंडली ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। अभी बृहस्पति की आपकी महादशा भी चल रही है, जो अगस्त 2007 से शुरू हुई है और 23 तक चलेगी। और बृहस्पति में राहु है, इसी वजह से आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि राहु तो टेंशन देने का काम करता है, तो मन में टेंशन देगा।
ये रहेगा मार्च 2021 से शुरू हुआ है, अगस्त 2023 तक रहेगा, फिर आपकी शनि की महादशा शुरू होगी। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका जीवन उत्तम हो, जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त हो। चलिए बताते हैं काम की टिप आज क्या है। बहुत महत्वपूर्ण काम की टिप आज है आपके लिए। कर्ज, फर्ज और मर्ज को कभी छोटा ना समझें। कर्ज, फर्ज और मर्ज को कभी भी छोटा ना समझें। कर्ज यदि आपने लिया है तो उसको समय पर चुकाइए, यदि नहीं चुकाएंगे समय पर तो बढ़ता चला जाएगा, बाद में बहुत परेशान करेगा। इसी तरह से अपना फ़र्ज निभाने से पीछे ना रहें। फ़र्ज निभाने से जो लोग पीछे रहते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता है। मर्ज यानी रोग, बीमारी, डिजीज़ेस को कभी छोटा ना समझें, नहीं तो ये बढ़ती चली जाएंगी और बाद में बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अपने नाम के महत्व को हमें समझना चाहिए, अपने नाम की गरिमा को बना के रखना चाहिए और भगवान कृष्ण के नाम का प्रतिदिन जाप करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखिए, आपका मन शांत होगा। बोलिए जय श्री कृष्ण।